वेलकम बैक ऑल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं 7 फरवरी के करंट अफेयर के। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो सभी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपको, भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा। को भारत का कहा जा रहा है पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल, ये आपको बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आपको ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु कहाँ पे पड़ रहा है, तो बेंगलुरु पड़ रहा है आपको कर्नाटक में पड़ता है बेंगलुरु। ये आपको किस नदी के किनारे स्थित है। कभी कभार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बेंगलोर किस भागवती नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर बात करें और सब इम्पोर्टेंट की, तो आपका जो है ये इन्फोसिस का नाम आप जानते होंगे। इनका टेक हब यहीं पे स्थित है, बेंगलोर में ही स्थित है। और भी कई खास दृष्टिकोण से बेंगलोर महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किसने की है। अभी आपको हाल ही में दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है। ये किन के द्वारा की गई है, तो ये आपको अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है। यहाँ पे आपको कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकता है, बात ऐसा कि आप दिल्ली की बात की जा रही है, तो ये आपको अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पीएम भी या जो है गृह मंत्री वो भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरविंद केजरीवाल होगा। ये आपको स्विच दिल्ली इस अभियान से क्या मतलब है। इस अभियान से आपको मतलब है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि ढेर सारे प्रदूषण हो रहे हैं वाहनों की वजह से, क्योंकि दिनों दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, तो स्विच दिल्ली अभियान नामक ये शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली में आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% टैक्स फ्री कर दिया गया था। दिल्ली आपको किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दिल्ली आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे आपको दिल्ली स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, विश्व बैंक ने किस देश को हाल ही में $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। अभी आपको वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को, किसको, बांग्लादेश को $500 मिलियन आपको जो है बांग्लादेश को देने की घोषणा की है। किसने की है, तो ये आपको वर्ल्ड बैंक ने की है। किनको, तो बांग्लादेश को। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। प्रश्न क्या है आपको, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको डेनमार्क। अभी डेनमार्क जो है, डेनमार्क में आपको ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है। अच्छा, ऊर्जा द्वीप में होगा क्या, ऊर्जा द्वीप में आपको बिजली का निर्माण किया जाएगा। उससे जो है शहरों में तो बिजली प्रदान की जाएगी। इससे लगभग आपको 3 मिलियन घरों में जो है बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ये आपको डेनमार्क यूरोपियन शहर है। अभी के समय में अगर आप देखा जाए तो ढेर सारी जो है समस्याएं हो रही है, तो सभी देश कुछ ना कुछ जो है अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसी की वजह से ये आपको डेनमार्क भी जो है आपको ऊर्जा द्वीप बनाएगा। ऊर्जा द्वीप में क्या होगा, तो ये आपको बिजली का उत्पादन होगा, जिससे लगभग 3 मिलियन घरों में बिजली की आपूर्ति होगी। उसके बाद अगला प्रश्न आपको है, केरल की सरकार ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोलने जा रही है। ये केरल की सरकार जो है आपको कहाँ पे खोलने जा रही है, पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। ये आपको कहाँ पे खोलने जा रही है, तो ये आपको एर्नाकुलम में खोलने जा रही है। कहाँ पे, तो आपको ये एर्नाकुलम में खोलने जा रही है। इसमें क्या होगा कि जो भी अनाथ बच्चे हैं या किसी भी तरह के भटके हुए बच्चे हैं, उनको क्या होगा कि मदर मिल्क ब्रेस्ट मिल्क उनको प्रदान किया जाएगा। तो ये किन के लिए है, तो वैसे बच्चे जिन्हें दूध नहीं मिल पाती है, क्या, उनके लिए ये जो है मदर ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ये पहला आपको जो है ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जा रहा है। कहाँ पे, एर्नाकुलम में खोला जा रहा है। ये कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको, 5 लाख टीके लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभी जो आप कोविड-19 का टीका लग रहा है हर एक जगह, तो अभी सबसे इसमें आगे आपको उत्तर प्रदेश, इसमें आपको उत्तर प्रदेश सबसे आगे स्थान पे है, जहाँ पे आपको 5 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे भी आपको 5 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा, दुनिया की सबसे ऊंची झूले की सवारी कहाँ खोली गई है।
दुनिया की सबसे ऊंची झूले। आपने झूला झूला होगा बचपन में, तो ये आपको कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची झूल कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपको दुबई में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपको दुबई में खोला गया है। ये आपको हाल ही में बन के तैयार हुआ है। ये आपको 140 मीटर लंबी है ये झूला। ये आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको दुबई में स्थित है। अच्छा, ये आपको जो झूले जो लगाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा, कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे लोग देखने के लिए आएंगे, जब आएंगे तो इसका लुत्फ़ भी उठाएंगे। इससे जो है वहाँ पे इनकम बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको लगाया गया है दुनिया की सबसे ऊंची झूले। ये आपको दुबई में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 140 मीटर ये लंबी है। उसके बाद अगला है आपको, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। ये आपको मिला है RIL को, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो है ये पहली बार आपको कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो है आप रिलायंस की जो है तेल वाली कंपनी है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो मंगाएगा, इससे तो ढेर सारे कार्बन उत्सर्जन होते हैं। तो इनका लक्ष्य है कि 2035 तक जो है एक कार्बन बिल्कुल जीरो हो। तो इसलिए इन्होंने जो है अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल लिया है। तो अभी आप देखते होंगे कि ढेर सारे कार्बन निकल रहे हैं। इनको कम करने के लिए आपको कार्बन न्यूट्रल ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी ग्रीन हाउसेस गैस होते हैं, तो उससे जो निकल रहा है ना, उन्हीं को कम करने के लिए ये लगाया जा रहा है। उसके बाद आपको 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो अभी आपको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, SN सुब्रमण्यम। आप सुब्रमण्यम का स्पेलिंग देख सकते हैं, SUBRAHMANYAN। ये आपको जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है इनका, SN सुब्रमण्यम। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अभी आपको हाल ही में रेडमी इंडिया, जो कि पता है आपको Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है, उसी की सब ब्रांड है रेडमी। तो अभी जो है इंडिया में इनके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को चुना गया है। किन्हें चुना गया है, को सोनू सूद को चुना गया है, तो रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। आइसर इंडिया, आप आइसर के बारे में जानते होंगे, एक PC कंपनी है, लैपटॉप PC कंपनी। तो हाल ही में जो है इनके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। क्या नाम है इनका, सोनू सूद। इससे पहले भी सी टायर के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। साथ ही वेदांतु एप्लीकेशन, जो एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनके भी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। अभी आपको कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित कौन बना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आप जो है ध्यान से पढ़ें, तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपको ये जो है दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि ये दिल्ली हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपको होगा इसका अंडमान और निकोबार। ये आपको कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। मिलते हैं एक नए सेशन के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।